Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, जो हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कैलकुलस का जो सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हाई ऑर्डर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख ले। उससे पहले हमने ऑलरेडी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर पहले उन वीडियोस को देख ले, तब आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि उन वीडियोस का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होने वाला है। सो गाइस, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर में, उसमें क्या था कि सपोज कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल मीन्स इसमें क्या है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो z एक फंक्शन है, z एक फंक्शन है या बोल सकते हैं z एक वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि हम 11th-12th में पढ़ते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें, मीन्स जैसे कि 11th-12th में होता था dy अपॉन dx। क्या होता था 11th-12th में होता था dy अपॉन dx। तो ये होता है किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे क्या था, अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना था, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या करते थे हम, एक फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, मीन्स करली z अपॉन करली y और करली z अपॉन करली x। अब 11th-12th वाले कॉन्सेप्ट्स में जो फंक्शन होता था वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता था, तो वहां पे हम उसको करते थे dy अपॉन dx। बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली y, करली z अपॉन करली x। अब अगर आपको यहाँ से ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लास्ट वीडियो देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने इस सेम कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। तो हायर ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे कि हायर ऑर्डर में क्या होता है, पहले हमने डिफरेंशिएट कर लिया करली z अपॉन करली y, या फिर हमने डिफरेंशिएट कर लिया मीन्स पहले हमने किया करली z अपॉन करली x फर्स्ट ऑर्डर में। क्लियर है। अब इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो हायर ऑर्डर को हम बोल सकते हैं कि ये हायर ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर भी से हम बोल सकते हैं। तो करली z अपॉन करली x तो हमने फाइंड किया है, अब इसको फर्दर एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा सेकेंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। तो इसको एक बार हम और डिफरेंशिएट करें मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जाएगा करली अपॉन करली y, करली z अपॉन करली x और करली अपॉन करली z, करली z, करली अपॉन करली x एंड करली z अपॉन करली x। ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x और करली स्क्वायर z अपॉन करली x का होल स्क्वायर, सॉरी करली स्क्वायर x अपॉन करली स्क्वायर z अपॉन करली स्क्वायर x। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि जब फंक्शन को हम एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड मींस इसको पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिया है यहाँ पे, फिर इसको हमने किया विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये होता है जो करली स्क्वायर z अपॉन करली x का होल स्क्वायर। आप इस कॉन्सेप्ट को 11th-12th वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि फंक्शन को पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता था, वहाँ होता था डी स्क्वायर, मीन्स अगर फंक्शन y है तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सेम यहाँ देख सकते हैं डी स्क्वायर z अपॉन, अब x को y के साथ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे करली y करली x आया है, यहाँ पे x को x के रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो करली स्क्वायर z अपॉन करली x का होल स्क्वायर आ गया। अब ये था हमारे पास करली z अपॉन करली x के फॉर्म में, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, पार्शियली डिफरेंशिएट एक बार और करली z अपॉन करली y, तो क्या होता है, मीन्स अगर हम करें करली z अपॉन करली y को, तो इस केस में क्या होगा कि इसको पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा करली अपॉन करली x, करली z अपॉन करली y। इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हो जाएगा करली अपॉन करली y, करली z अपॉन करली x। तो ये बन जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y, और ये बन जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर z अपॉन, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हमने x लिया है, ये यहाँ पे हो जाएगा करली अपॉन करली x करली z अपॉन करली y, सॉरी करली अपॉन करली y करली z अपॉन करली y, ये हो जाएगा। तो जाएगा करली स्क्वायर z अपॉन करली y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दो आ गया जब हम किसी फंक्शन को एक बार और
हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ गाइज अब इसमें क्या था, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक चीज डिस्कस किया था कि अगर हमें गिवन हो इस टाइप का कॉन्सेप्ट, लाइक अगर हमें गिवन था कि हमें फाइंड करना है करली z अपॉन करली x, तो उसका हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ a कॉमा b अपॉन h। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था जब हमें उस फंक्शन का एक पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट a कॉमा b। तो ये हमने फाइंड किया था, मीन्स कि हमें फाइंड किया था पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट a कॉमा b। तो ये था जब हम फाइंड करेंगे करली z अपॉन करली x, इसको हम f ऑफ x से भी डिनोट करते थे। और अगर हमें फाइंड करना हो करली z अपॉन करली y, तो हम क्या करते थे, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ a कॉमा b अपॉन h। ये फॉर्मूला था। तो ये था जब हम मीन्स सिंगल पार्शियली मीन्स एक बार ही फर्स्ट ऑर्डर का था, जो पार्शियली डेरिवेटिव था वो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का था। बट जब पार्शियल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर का हो जाएगा उस केस में क्या होगा, तो हायर ऑर्डर का मीन्स कि अगर हमें फाइंड करना हो कि हमने यहाँ पे करली z अपॉन करली x फाइंड कर लिया है, हमने यहाँ पे करली z अपॉन करली x और करली z अपॉन करली y को तो हमें पता है, बट अब फाइंड करना हो करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर। तो इस केस में क्या होता है, करली स्क्वायर करली z अपॉन, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ x a कॉमा b अपॉन h। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x पे एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स f ऑफ जो हमारे पास क्या था, इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि करली z अपॉन करली x तो था ही, इसको एक बार और करली अपॉन करली x कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है f ऑफ x, इस पे एक बार और f ऑफ x लगा दिया तो ये हो जाता है f ऑफ x। वो सेम फॉर्मूला है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब फंक्शन में हम a की जगह a प्लस h डालेंगे, b की जगह हम क्या डालेंगे, b डालेंगे, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस 2h कॉमा b माइनस f ऑफ a प्लस h कॉमा b अपॉन h। ये अब f ऑफ वहाँ डालेंगे a कॉमा b, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो यही बन जाएगा, f ऑफ a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ a कॉमा b अपॉन h। और इस पूरे का एक जो h होगा वो जो ये वाला h है, जो ये वाला h है वो इस पूरे का h आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस 2h कॉमा b माइनस 2f a प्लस h कॉमा b प्लस f ऑफ a कॉमा b अपॉन ये नीचे हो जाएगा h स्क्वायर। तो ये था जब हम करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपको मीन्स क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम से पूछा नहीं जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कोई आपको फंक्शन गिवन होगा, उसको पहले एक बार पार्शियल डेरिवेट करे, फिर एक बार और पार्शियल डेरिवेट करे। तो ये जो फॉर्मूला है जस्ट आपको मैं एक बेसिक, आपको बुक में गिवन होगा तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो मीन्स पूछा नहीं जाता है, इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सिर्फ इन दोनों कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, मीन्स करली z अपॉन करली x, करली z अपॉन करली y। बाकी ये जो फॉर्मूलाज है इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सो सिमिलरली हम इसी बेसिस पे लिख सकते हैं करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर का फॉर्मूला भी ये हो जाता है हमारे पास लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ a कॉमा b प्लस 2k माइनस 2f a कॉमा b प्लस k प्लस f ऑफ a कॉमा b अपॉन यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, जो क्या फॉर्मूला। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं लिमिट इस करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x, तो ये हो जाता है हमारे पास लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ x a कॉमा b प्लस k माइनस f ऑफ x a कॉमा b अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे k। एंड सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y, तो इसका भी यही होता है लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ y a प्लस h कॉमा b माइनस f ऑफ y a कॉमा b अपॉन ये हो जाएगा h। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो फॉर्मूलाज थे वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे आपको जो हमने ये डिस्कस किया है यहाँ पे लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट, बट जो f ऑफ x और f ऑफ y था वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और उन कॉन्सेप्ट से वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो लिमिट्स वाला चैप्टर था, जो कंटिन्यूटी वाला था कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, एंड आगे वाले वीडियोस में भी कुछ हम इसके बेसिस पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नाउ गाइज अब हमने डिस्कस क्या कर लिया कि आपको फंक्शन गिवन हो z इज इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो हो जाता है हमारे पास करली z अपॉन करली x बनेगा, एंड नेक्स्ट बनेगा हमारे पास करली z अपॉन करली y। अब इसको हमें क्या करना है, पार्शियली डेरिवेट करना है एक बार और, मीन्स हायर ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो उसमें क्या होगा कि इसको अब इस वाले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं f ऑफ x, इस वाले को लिख सकते हैं f ऑफ y। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हम करते हैं पहले, तो हो जाएगा करली अपॉन करली x करली z अपॉन करली x। तो इसको हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ डबल x। क्लियर है। अब इसको एक बार हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो हो जाएगा करली अपॉन करली y करली z अपॉन करली x। तो इसको हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x। एंड आपको एक चीज ध्यान रखना है गाइस कि जब इसको हम फंक्शन मीन्स अब हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे, तो इसको हम लिखते हैं f ऑफ x y, मीन्स यहाँ पे अगर x बाद में है तो इस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो x पहले आ जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है। सिमिलरली जब हम f ऑफ y के केस में करेंगे तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो करली अपॉन करली x करली z अपॉन करली y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y, एंड इसको हम क्या लिखेंगे f ऑफ y x। सिमिलरली इसको हम कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो जाएगा करली अपॉन करली y करली z अपॉन करली y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, एंड इसको लिख देंगे हम f ऑफ डबल y। ये था कि पूरा रिप्रेजेंटेशन की जब फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम, जब इसको हमें सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना हो तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे। नाउ गाइस इसमें आपको एक चीज और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y, ये इक्वल होता है करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x। अभी इक्वल होता है आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y एंड करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x, ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले लें कि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से हम फाइंड करते हैं, अगर करली z अपॉन करली y पहले फाइंड करते हैं, तो इसको हम x को यहाँ कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2y, एंड यहाँ से अगर हम फाइंड कर ले करली z अपॉन करली x, तो वो क्या हो जाएगा 2x। अब इसको हम क्या करें विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे नीचे y है, तो हमें क्या करना है करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y के फॉर्म में लाना है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y। अब यहाँ पे क्या है y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे हम y को कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, तो ये क्या है यहाँ पे 2y है, तो y को जब कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे तो y को यहाँ पे एज अ कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, x तो है नहीं, तो सिमिलरली जब हम फाइंड कर लेंगे करली स्क्वायर z अपॉन करली y करली x, तो यहाँ पे दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम आ जाएगी। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इसमें कि कैसे हम सेकेंड ऑर्डर को फाइंड करते हैं। इसमें कुछ और ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो मीन्स आपको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में उस टाइप्स के जो फॉर्मूलाज है वो पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको गिवन हो इक्वेशन गिवन हो आपको z इज इक्वल टू u प्लस v, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन हो फंक्शन में, अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में हो कि z एक फंक्शन वेरिएबल है जो दो और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो u एंड v है वो क्या है एक और फंक्शन है, और u क्या है u इज इक्वल टू एफ ऑफ x कॉमा वाई, एंड यहाँ पे जो v है वो v भी एक और फंक्शन है जो कि v क्या है फाई ऑफ x कॉमा वाई, यहाँ पे फाई हो सकता है a b कुछ भी ले सकते हैं आप। तो z
दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो दो फंक्शन फर्दर टू और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। वो वेरिएबल क्या क्या है, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो z है वो क्या है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। मीन्स z यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, x एंड y पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, x एंड y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उस केस में अगर हमें फाइंड करना हो करली z अपॉन करली x, उस केस में अगर हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, करली z अपॉन करली x वो किसके इक्वल होता है, पहले तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो क्या जाएगा करली u अपॉन करली x, प्लस विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम v करेंगे तो हो जाएगा करली v अपॉन करली x। एंड अगर हमें फाइंड करना हो करली z अपॉन करली y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले u को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y प्लस v को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी यहाँ इसको भी विद रिस्पेक्ट टू y ही करेंगे, करली v अपॉन करली y हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये u प्लस v फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको डाउट हो सकता है कि हमने डायरेक्ट करली u अपॉन करली x एंड करली v अपॉन करली x कैसे लिख दिया। तो अगर आप इस v और u को अगर आप इससे रिप्लेस कर दें, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम कर दें z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली z अपॉन करली x इज इक्वल टू करली f अपॉन करली x प्लस करली फाई अपॉन करली x। तो सेम चीज़ है, इसको हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u के फॉर्म में एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमने u को रिप्लेस कर दिया फंक्शन से u एंड v को, तो हम इसको f एंड यहाँ पे ये फाई आ जाएगा, करली फाई अपॉन करली x, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर z इज इक्वल टू यू वाई हो जाए एंड u और y की वैल्यू सेम है, तो इस केस में अगर हम करली z अपॉन करली x की वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, x मीन्स करली अपॉन करली x एंड यहाँ पे आ गया u एंड v का। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले u का आप करेंगे फिर v को एज इट इज़, फिर v का करेंगे u को एज इट इज़। ये चीज़ आपने 11th-12 से पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x मीन्स अगर दो वेरिएबल का डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब एक्स स्क्वायर है ऐसे, तो एक का पहले करते हैं फिर दूसरे को एज इट इज़, फिर दूसरे का करते हैं, फिर जैसे कि हमने किया होगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टाइप्स का डिफरेंशिएशन। तो पहले साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स को एज इट इज़, प्लस फिर प्लस कॉस एक्स का करेंगे साइन एक्स को एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जाएगा करली यू अपॉन करली एक्स इंटू वी प्लस करली वी अपॉन करली एक्स इंटू यू। ये हो गया जब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम कर ले विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या जाएगा, करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल टू करली अपॉन करली वाई, यहाँ पे जेड आ गया जो कि क्या है यू वी है, तो जाएगा करली यू अपॉन करली वाई वी एज इट इज़ प्लस करली यू अपॉन करली वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू एज इट इज़, और ये वी है, ये वी है, ये यू है, ये वी है, यहाँ पे ये दोनों वी है। सो गाइस आई होप कि आपको ये फॉर्मूला भी डिस्कस क्लियर हो गया कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ गाइस इसमें प्लस हो गया हमारा, मल्टीप्लाई हो गया, अगर अब डिवाइड हो रहा हो सपोज मीन्स ऐसा कुछ है z इज इक्वल टू यू अपॉन वी, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम डिफ्रेंशिएशन पे जाएं 11th-12th का, तो नीचे वाले को स्क्वायर करते हैं, फिर ऊपर वाले में एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस ऐसे करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, u क्या है फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, v क्या है एक और फंक्शन है वो भी x कॉमा वाई पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड कर ले करली z अपॉन करली x, तो क्या जाएगा करली अपॉन करली x एंड क्या है u अपॉन v के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे हैं, तो नीचे हो जाएगा क्या v का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है v को एज इट इज रखेंगे एंड इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे u को, माइनस u को एज इट इज रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिमिलरली हम y के करस्पॉन्डिंग ही फाइंड कर सकते हैं, करली z अपॉन करली y, करली अपॉन करली y u अपॉन ये आ गया v इज इक्वल टू नीचे v स्क्वायर हो गया, अब ऊपर v है यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा करली u अपॉन करली y माइनस यहाँ आ जाएगा u करली v अपॉन करली y। सो गाइज आई होप कि आपको ये डिवाइड एडिशन जैसे एडिशन हुआ वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब इसमें एक और है कि अगर z इज इक्वल टू एक फंक्शन है, मीन्स z एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है एंड ये जो फंक्शन है ये फर्दर दो और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स कि z इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है एंड u जो है वो फर्दर एक और फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है x y। तो यहाँ से अगर हम करली z अपॉन करली x फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा करली z अपॉन करली x अगर हम फाइंड करें
तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम कर्ली z अपॉन कर्ली x फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक चीज देखना है, z पहले सिर्फ u पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स z जो है यहाँ पे इज ओनली डिपेंडेंट ऑन u। तो जब एक वेरिएबल सिर्फ एक ही दूसरे एक मीन्स कोई एक वेरिएबल है वो सिर्फ एक और किसी वेरिएबल पे ही डिपेंड कर रहा हो, तो दिया जाता है 11-12 वाला केस, जब क्या होता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 2x, मीन्स y यहाँ पे किसी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो z किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dz अपॉन du। क्लियर है। अब अंदर में जाके जैसे कि हम करते थे वहाँ पे log अगर होता था एक्स स्क्वायर, सपोज log x होता था तो क्या करते थे हम log x का पहले, फिर अंदर जो होता था एक्स स्क्वायर उसका करते थे, सेम केस यहाँ पे पहले dz अपॉन du हो गया। क्लियर है। अब इस u के मीन्स ये फंक्शन है, इसके अंदर एक और फंक्शन है, मीन्स क्या है x, y, तो फिर इसका भी हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास कर्ली u अपॉन कर्ली x। u हो गया जब हम रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब अगर इसको रिस्पेक्ट टू y करना हो मीन्स कर्ली z अपॉन कर्ली y करना है, तो इस जगह dz अपॉन du, इस पहले हमने u का कर लिया डिफरेंशिएशन, अब u का कर लिया तो u के अंदर x वेरिएबल है तो उसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ली u अपॉन कर्ली y, रिस्पेक्ट टू y करना है। तो ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा, जैसे कि हम करते थे log x का, log x स्क्वायर है सपोज, तो क्या होता है इसका log x का होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और फिर इस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ऐसे करते थे हम इसका डिफरेंशिएशन। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं कि पहले मीन्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो z सिर्फ एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है जो कि क्या है u है, तो एक फंक्शन पे करता है तो क्या आ गया dz अपॉन du, एंड फिर वो फंक्शन जो है वो फिर x पे डिपेंड कर रहा है, तो वो फंक्शन जब x पे डिपेंड करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, अब वो फंक्शन सिर्फ x पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, x पे भी कर रहा है y पे भी कर रहा है, लेकिन हमें फाइंड करना है सिर्फ x के करस्पॉन्डिंग, तो करली ओपन करली x आ गया। अगर ये सिर्फ यहाँ पे ऐसा होता फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आता है dz अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ये आता, बट ये क्या है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे करली आएगा। सेम केस यहाँ पे भी है। सो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा, जितने भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किए आज अब इस फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस होंगे आगे उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे क्वेश्चन में, तो आप सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें। एंड आज के वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी फॉर्मूलाज के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लें। एंड अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।